चंद्र बल जो है, अगर आप कोई छोटा मोटा कार्य करना चाहते हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने आप देख सकें और अपने आप ये गणना कर सकें। जितने अच्छे और सटीकता से गणना आप करेंगे, जिस तरह से मैं समझा रही हूँ, मुझे नहीं पता है जिस पंडित जी या जिस ज्योतिषी के पास आप जाते हैं वो किस हिसाब से गणना करते हैं, लेकिन ये जो चंद्र बल देखना बताना मैं आज बताने वाली हूँ, इसमें आप चाहे आप कोई छोटी सी यात्रा करना चाहते हो, चाहे आप जो है किसी इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तब इसकी गणना आप स्वयं कर सकते हैं। यात्रा भी आपके लिए शुभ रहेगी, इंटरव्यू भी आपके लिए शुभ रहेगा, और कोई भी कार्य अगर आपको करना है तो इस चंद्र बल को हमेशा ध्यान रखिए और फिर आप इस कार्य को करें। जो भी आपको कार्य करना है उसको करेंगे, उसमें आपको सफलता अवश्य प्रदान या प्राप्त होगी ही होगी। तो पहला प्रश्न आता है कि आखिर चंद्र बल जरूरत क्यों होती है, चंद्र बल देखने की आवश्यकता क्या है और चंद्र बल कैसे देखा जाता है। जैसे मैंने कहा है कि अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो इसमें चंद्र बल देखने की आवश्यकता अवश्य होती है। जिस भी व्यक्ति को जो भी कार्य करना है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको कहीं पर किसी से मिलने के लिए जाना है, कोई खास कार्य है, तो सर्वप्रथम आपको ये जानना बहुत अधिक जरूरी होता है कि आपकी जो राशि का जो चंद्रमा है वह इस वक्त कौन सी राशि में विद्यमान है। उसके पश्चात जो भी आपकी राशि का चंद्रमा होता है और जो चंद्रमा है वो गोचर के अनुसार अन्य राशि में भी अगर वो विचरण कर रहा है तो आपको कुछ गिनती करनी होती है कि आपकी राशि से चंद्रमा पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर यानी 12वें नंबर तक जो है आपको वो कैलकुलेशन करनी होती है। उसके अनुसार ही ये पता किया जा सकता है कि आखिर आपकी कुंडली में जो चंद्र बल है वो कैसा चल रहा है। और ये जो चंद्र बल मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपकी कुंडली के अनुसार चंद्र बल जो है, मान लीजिए किसी का चंद्र बल नंबर 2 पे आ रहा है, नंबर 3 पे आ रहा है, तो इस प्रकार अगर आपका चंद्र बल पड़ता है तब आपको ये पता होना चाहिए कि उनका फल क्या होता है, तब ही आप जो है उस प्रकार के कार्यों को करेंगे तो उसमें आपको 100% सफलता प्राप्त होगी ही होगी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेके चल रही हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका नाम राम है। अब राम को किसी से मिलने के लिए जाना है तो उस दिन को राम जिस दिन भी जो भी डेट को मिलने के लिए जिसके पास जा रहा है, सबसे पहले राम को अपनी राशि का चंद्रमा देखना है। यानी आपकी जो भी राशि है उस राशि में मेष से लेकर के मीन तक कोई भी आपकी राशि हो सकती है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि राम की जो राशि है वह मेष है, ठीक है। अब राम को जो है ये देखना है कि जिस दिन वो मिलने जा रहा है, अब मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि 1 अप्रैल को उसको जो है किसी ने बोला है कि आप सो एंड सो डेट को जो है आप किसी से मिलने के लिए अगर आपको जाना चाहिए, तो राम 1 अप्रैल को सोचता है कि चलो मैं जो हूँ उस व्यक्ति से मिलने के लिए जिससे भी मुझे मिलने जाना है, मैं जो हूँ सॉरी मैंने अप्रैल बोला है, मैं जो हूँ 5 अप्रैल को उस व्यक्ति से मिलने के लिए चला जाता हूँ। तो सबसे पहले अभी राम ने क्या देखा कि राम की जो राशि है वो मेष राशि है, तो राम की राशि में चंद्रमा जो है मेष राशि में है। ये राम की जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो राशि बनती है उसके अनुसार पता चल गया, चंद्रमा जिस भी नंबर पर है 1 से लेकर 12 तक वो आपकी राशियां बन जाती हैं। अब राम की मेष राशि है, राम को जाना है 4 तारीख को, तो उसने पंचांग खोला और पंचांग में जब उन्होंने देखा कि चंद्रमा जो है उस दिन मिथुन राशि में है, तो यहाँ पे 4 तारीख को 5 तारीख को जो है चंद्रमा आ गया मिथुन राशि में है। अब इनको कैलकुलेशन करनी है कि यहाँ पर चंद्रमा जो है उनकी राशि से कितना आता है। तो मेष में अगर आप देखेंगे तो 1 नंबर हो गया और उसके बाद आ गया वृष 2 नंबर हो गया, मिथुन 3 नंबर हो गया। तो इसके अनुसार यानी मेष राशि के लिए चंद्रमा अगर वो मिथुन में है तो आपका चंद्रमा
तीसरे नंबर का चंद्रमा आपका हो जाता है। आपकी राशि से आपको कैलकुलेट करना है। किसी का सिंह का चंद्रमा है तो आप गिनेंगे मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह। तो 5वें नंबर का चंद्रमा सिंह, आपकी राशि से सिंह राशि 5वें नंबर पर आती है। तो इस तरह से आपको ये गिनना है। तो सभी को अपनी राशि प्लस जिस दिन आपको जाना है उस दिन जो चंद्रमा है वो आपको गिनना है अपनी राशि से। आपकी राशि, अगर ये भी जान लीजिए कि हो सकता है कई बार चंद्रमा उसी राशि पे ही बैठा हो जो आपकी राशि हो। अब जिसकी मान लीजिए राम की अगर राशि मेष है और उस दिन चंद्रमा मेष राशि पे ही है, तब तो और अच्छा शुभ फल उनको प्राप्त होने वाला है। तो इसी प्रकार से आपको मेष से लेकर के मीन तक ये सब कैलकुलेशन करनी होती हैं। तो आपने अगर ये कैलकुलेशन कर ली तो इससे आपको पता चलता है कि आपके राशि के अनुसार आपका चंद्रमा का बल किस प्रकार का है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर अगर जब आप चंद्र बल इस प्रकार से देखते हैं तब आपको ये समझना चाहिए कि अगर वो 1 नंबर पर आता है तब क्या फल मिलेगा, 2 नंबर पर आता है तब क्या फल मिलेगा, उसकी मैं जानकारी आपको यहाँ पे दे रही हूँ।